अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम तहरा कामरान आपसे फिर मुखातिब हूँ इनोवेटर्स इमिग्रेशन की जानिब से। जैसा कि आपको पता है कि आजकल कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, चाहे वो कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, जर्मनी हो या फिर यूएस हो। यूएस के हवाले से फिर हम आज बात करेंगे, जो कि EB-2 प्रोग्राम है, उसके हवाले से कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे उन लोगों को जिनके केसेस अप्रूव हुए हैं और अभी वो लाइन अप हैं इंटरव्यू के लिए या एनवीसी के प्रोसेस के लिए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि EB-2 तो आजकल हर कोई जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से अवेयर है कि क्या है EB-2 और किस कैटेगरी पे है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें। तो ये जो वीडियो है बेसिकली उनके लिए है कि पहले तो वो लोग जो कह रहे थे कि ये कोई प्रोग्राम ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर अगर प्रोग्राम है, सिर्फ अप्रूवल आएगा, वीज़ा ग्रांट नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो वीज़ा भी ग्रांट होना शुरू हो गए, ना सिर्फ बाहर के मुल्कों से बल्कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद एम्बेसी से भी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके लिए है जिनके अप्रूवल्स आए हुए हैं और वो इंटरव्यू के लिए लाइन अप हैं। तो सबसे पहले तो एक आपको पता होगा कि USCIS का प्रोसेस, फिर एनवीसी, फिर लास्ट पे हम आते हैं एम्बेसी के प्रोसेस में। तो एम्बेसी के प्रोसेस में तो आपको आइडिया है जिनके अप्रूवल, जिनकी वीज़ा फाइल मिल हुई है, तो इंटरव्यू कॉल जब भी आती है आपको या कॉल लेटर जब भी आपको रिसीव होता है, उसका जो टाइम पीरियड आपको मिलता है वो मिनिमम लाइक 45 to 60 डेज़ होते हैं या 30 to 60 डेज़ होते हैं। तो विद इन 30 to 60 डेज़ में आपने जो है वो इंटरव्यू की जितनी भी प्रिपरेशन करनी है वो करना होता है, मेडिकल होता है आपका, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो लोग जो समझते हैं कि इनका जो इंटरव्यू है वो लाइक उससे कुछ लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ जो है वो उनको लगता है कि कुछ डिफ़िकल्ट होगा या क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप अपनी जितनी भी आपकी चीज़ें हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप रेडी रखें, लाइन अप कर लें, ठीक है, एक बाइंडर के थ्रू, एक फोल्डर के थ्रू, ठीक है। और जो मेजर लाइक जो बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, आप उनको थोड़ा बहुत जो है ना वो याद कर लें, मेमोराइज़ कर लें, जिसमें ये कि सबसे पहले जो बेसिक हैं वो यही हैं कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद फिर आपकी डिग्रीज, पासिंग ईयर्स, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा आपसे जिससे आप जो है ना मतलब आपको पता ना हो या आप उसका जवाब ना दे सकें। जितने भी सवाल होते हैं, जितनी भी आपसे डॉक्यूमेंटेशन मांगी जाती है वो वही मांगी जाती है जो आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड होती हैं या आप ही से रिलेटेड होती हैं। इसमें सबसे जो डॉक्यूमेंट की डिमांड होती है, ठीक है, वो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है। अगर आप इनिशियली या सेकंड स्टेज पे नहीं देते, लेकिन एम्बेसी के प्रोसेस में आपको बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी ओरिजिनल। तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो सारे ओरिजिनल होने चाहिए। और यह है कि आप रिलैक्स रहें, ठीक है, और ये जो ड्रेसिंग हो वो थोड़ी सी फॉर्मल होनी चाहिए और आप थोड़े से कॉन्फिडेंट होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इंटरव्यू के हवाले से, और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप हेजिटेट हों या आपके लिए जो है समझें कि मतलब कोई ऐसा सवाल जिसका आप जवाब ना दे सकते हो। तो जवाब अगर आपको नहीं आता तो आप उसको जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, लाइक, ठीक है। लेकिन ये है कि एक तो आपने जो आंसर करना है वो प्रिसाइज होना चाहिए कि जो चीज़ आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, कि आपकी एजुकेशन तो आपने बताना है कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, ये प्रिसाइज।
یہ نہیں کہ آپ نے پہلے BCom کیا پھر MCom کیا یا پھر آپ نے MBA کیا، پہلے BBA کیا پھر MBA کیا، جو آپ کی لاسٹ ایجوکیشن ہے اس کا صرف آنسر کریں. تو یہ جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ آنسر ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ فیملی آپ کے ساتھ ہوگی اور سب سے کویشچن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی پرنسپل اپلیکنٹ ہیں یا ڈپینڈنگ ممبرس ہیں. تو یہ بہت ایک ایزی ہے، اس پہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے یہ ڈیفیکلٹ ہے یا ٹف ٹائم ہے یا جو بھی ہے. تو یہ ایک اچھی اپرچونٹی ہے، بلکہ کہ اپروول کے بعد جو ہے وہ ایک مطلب چھوٹا سا فارمل سا انہوں نے انٹرویو اسکیجول کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان پرسن اوبویسلی وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور جو بھی آپ کی ڈاکیومنٹیشن ہوتی ہے وہ جتنی بھی جاتی ہے آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ ساری کلر اسکین کاپیز ہوتی ہیں. تو ان پرسن بھی آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ بھی ویریفائی ہوں گی اوریجنل. تو یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے اپنی پریپریشن کرنی ہے. جیسے ہی آپ کو کال لیٹر آتا ہے آپ کے ڈاکیومنٹیشن لائن اپ ہونے چاہیے سارے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو چیزیں آپ نے ان کو پہلے پرووائڈ کی ہیں وہ آپ کی ساری لائن اپ ہونی چاہیے. تو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جو آج کل ہر کسی کو چاہیے، کیونکہ اب اسلام آباد ایمبیسی سے ویزا گرانٹ ہونا شروع ہوئے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ اب کیو سٹارٹ ہو گئی اسلام آباد ایمبیسی سے. تو یہ اس کے لیے تھا، اور یہ ان کے لیے بھی تھا جنہوں نے شروع میں بولا تھا کہ پہلے تو یہ پروگرام نہیں ہے، پھر ہے تو اپروول ہے تو ویزا گرانٹ نہیں ہوتا، اور اب تو ماشاءاللہ سے ویزا بھی گرانٹ ہو رہے ہیں اور لوگ ٹریول بھی کر چکے ہیں. تو یہ انفارمیشن میں نے آپ کو دی. مزید انفارمیشن کے لیے آپ کے پاس نمبر موجود ہے، اسکرین پر نمبر میرا آ رہا ہوگا، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ، کال پہ. ہمارا آفس کراچی اور اسلام آباد میں ہے. تیرا کامران فرام انوویٹس امیگریشن ایڈوائزری. اللہ حافظ.